हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेड गुरु। मैं आज आप लोगों के लिए ईवीएस का चैप्टर पंख फैलाए उड़ते जाए लेकर आई हूँ। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि यह चैप्टर बर्ड्स के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि सिर पर मेरे डैश है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारे देश का, इंडिया का? तो वह है मोर। ये देख सकते हैं कि पिक्चर में मोर है। तो मोर जो है वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जिसके सिर पर पंख होता है। उसके बाद दूसरा है, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। तो यह कौन सा पक्षी है जो चूहा खाता है और जिसकी पूँछ जो होती है वह खांचे वाली होती है? तो वह है आपका चील। यह क्वेश्चन आपका सीटीईटी में आ सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो चूहा खाता है और जिसकी पंख खांचे जैसी होती है? तो वह है आपका चील। हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी डैश का रंग, हरी मिर्च में खाता हूँ, डैश में कहलाता हूँ। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो हरी मिर्च खाता है और उसकी चोंच लाल रंग की होती है? वह है आपका तोता, पैरोट। पैरोट जो है वह जिसकी चोंच लाल रंग की होती है और वह मिर्च खाता है। उसके बाद है, काले काले डैश हैं मेरे डैश रंग, काव काव में शोर मचाता, कौन हूँ मैं? तो वह है कौवा। कौवा काव काव उसकी आवाज़ होती है, वह काले रंग का होता है। उसके बाद है, कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, तो सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो डैश में कहलाती। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी आवाज़ कुहू कुहू होती है? तो है आपका कोयल। ये देख सकते हैं आप, यह कोयल है जो कुहू कुहू आवाज़ लगाती है। उसके मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे 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 डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध में कहलाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा जानवर है जो ऊंचे हाइट में, ऊंचाई में उड़ता है और वह मरे जानवर को खाता है? तो वह है आपका गिद्ध। गिद्ध जो है वह मरे हुए जानवर को खाता है। उसके बाद है, रंग सलेटी पंजे डैश, गुटुर गुटुर की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश में कहलाता हूँ। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी आवाज़ गुटुरगु होती है और जो दिन भर शोर मचाता है, दिन भर बोलता है गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु? तो वह है आपका कबूतर और उसका जो रंग होता है वह सलेटी रंग का होता है। उसके बाद है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। तो कौन सा ऐसा चिड़िया जो पत्ते सिलती है, जिसकी चोंच सुई जैसी होती है? तो वह है आपका गोरैया। गोरैया चिड़िया की जो चोंच होती है वह सुई जैसी होती है और वह पत्ते सिल करके अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन आपका सीटीईटी में आ सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पत्ते सिलकर अपना घोंसला बनाती है? तो वह है आपका गोरैया चिड़िया। पेड़ के पीछे मैं छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक कर जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो वो पेड़ के तने में, कहाँ छेद बनाती है? पेड़ के तने में, और उसमें छिपे कीड़े को खाती है? तो वह है आपका कटफोड़वा। कटफोड़वा चिड़िया जो है वह पेड़ के तने में अपना घर बनाती है। फिर यहाँ देखिए, दो बर्ड्स आपस में बातें कर रहे, अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा? तो ये उल्लू है। उल्लू पूछ रहा है कि आज जंगल में इतना शोर कैसा है? तो उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। तो सारे पक्षी अपने बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मोर बात कर रहा है, कबूतर बात कर रहा है कि मैं सलेटी रंग का होता हूँ, चील बात कर रहा है कि वह आसमान में चूहे लेकर चला जाता है और वो चूहों को खाता है, गिद्ध बात कर रहा है, वह बोलता है कि मैं मरे हुए जानवरों को खाता हूँ। उसके बाद चोंच बात कर रहा है, तोता बात कर रहा है जो जिसकी चोंच लाल रंग की होती है, जो हरी मिर्च खाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं। उल्लू बोला,
अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह कैसा झगड़ा। हम सभी में कुछ न कुछ खास है, हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी पक्षी हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सभी पक्षियों के अलग अलग एक खासियत होती है। किसी के पंख के रंग अलग होते हैं, किसी के चोंच के रंग अलग होते हैं, किसी की बोली अलग होती है। तो सभी पक्षी के अलग अलग एक पहचान है। ये था आपका कंटेंट। यहाँ से पेडागोजी निकलती है कि बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम न भी जानते हो। तो टीचर्स को यहाँ पे पक्षियों को दिखाना चाहिए, बाहर की दुनिया से रियल में दिखाना चाहिए बच्चों को, जिससे बच्चे आसानी से पक्षियों के डिफरेंस को पहचान पाएंगे। यहाँ देखिए, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हर एक पक्षी के रंग अलग होते हैं, चोंच का आकार अलग होता है, बोली अलग होती है। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकन को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। इसके लिए टीचर्स चिड़ियाघर जा सकते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बर्ड्स को दिखा सकते हैं बच्चों को। बच्चे चुपचाप उनको देखेंगे, अवलोकन डिफरेंस पता करेंगे। हाँ, इसकी चोंच ऐसी है, इसकी आवाज़ ऐसी है, इसका रंग ऐसा है। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों के डिफरेंस को पहचान पाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के पक्षी और कौन सा पक्षी क्या क्या खाना खाता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। यह क्वेश्चन आपका सीटीटी में आया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। तो वह है आपका मैना। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो यह भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि कौन सा ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो वह है आपका उल्लू। लेकिन मैना हमेशा झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, न कि घुमाती है, आगे और पीछे करती है। और उल्लू पूरा पीछे तक घुमा सकता है। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं, जैसे कि तोता, पैरोट हमारी बोली की नकल कर लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे होते हैं और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो, किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ की नकल करो, उनके गर्दन को हिलाने की भी नकल करो। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर में को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो पक्षी के पंख जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, उनके बॉडी को गर्म रखते हैं। और जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो वह झड़ जाते हैं। पक्षियों को गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। तो टीचर्स यहाँ पर बच्चों को बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बर्ड्स के पंख अगर कहीं गिरे हुए हैं तो लेकर के आइए और उस पर टीचर्स चर्चा क्लास में करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे पेज को फोल्ड करके बर्ड्स का शेप में बर्ड्स बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज को फोल्ड करके मुर्गी बनाई गई है। तो यह था आपका लेसन, पंख फैलाए उड़ते जाए। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।